Hey guys, what's up? This is Deepika and welcome back to my YouTube channel. And guys, again I am going to talk about a very useful advanced English structure. Yes guys, इस 5 मिनट की वीडियो में आप सीखने वाले हैं एक कमाल का एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर जो आपके डेली कन्वर्सेशन में बहुत ही यूजफुल होने वाला है। एंड इस तरह के सेंटेंस हम अपने डेली कन्वर्सेशन में बोलते ही बोलते हैं। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं एंड प्रैक्टिस करते हैं इसको बनाने की। जैसे कभी कभी हमें बोलना पड़ता है, अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम्हारी नौकरी का क्या होगा। इस तरह के सेंटेंसेस हमें बोलने पड़ते हैं। जैसे अगर तुम कमाओगे नहीं तो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए गाइस जिस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का यूज करते हैं वो इस तरह है। तो सबसे पहले लिखेंगे गाइस व्हाट विल हैपन टू यू। व्हाट विल हैपन टू यू प्लस इफ के बाद में हम लिखेंगे अपना कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा व्हाट विल हैपन टू यू। उसके बाद इफ कंजंक्शन लगा के इफ से हम अगला सेंटेंस जोड़ेंगे। एंड गाइस हमारा जो सेंटेंस होगा वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। तो व्हाट विल हैपन टू यू। एंड गाइस ये जो हमारा टू के बाद में जो ये यू है इसकी जगह पे जो भी चेंजेस होंगे वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग होंगे। जैसा सेंटेंस होगा यू की जगह पे जो भी चेंजेस करने होंगे वो गाइस उसमें किए जाएंगे। तो व्हाट विल हैपन टू यू इफ एंड जो अगला सेंटेंस होगा वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। तो कुल मिला के जो हमारा पहला वाला सेंटेंस है वो फ्यूचर में होगा एंड दूसरा वाला जो हमारा इफ के बाद वाला होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। जैसे पहला सेंटेंस बनाया व्हाट विल हैपन टू योर जॉब, तुम्हारी जॉब का क्या होगा इफ यू डू नॉट स्टडी। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमारा सबसे पहले आ गया व्हाट विल हैपन टू योर जॉब। ये हमारा पहला स्ट्रक्चर हो गया। तो एंड उसके बाद इफ के बाद में जो हमारा सेंटेंस है इफ यू डू नॉट स्टडी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में। वीडियो को पॉज करके आप स्ट्रक्चर समझ लीजिए एंड कम से कम 2-4 सेंटेंसेस तो आप इमीडिएटली बोल ही सकते हैं। व्हाट विल हैपन टू योर जॉब, तुम्हारी जॉब का क्या होगा इफ यू डू नॉट स्टडी, अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो। बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है गाइस एंड इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत इजीली स्पीकिंग कर पाएंगे इस तरह के सेंटेंसेस को। अगला सेंटेंस व्हाट विल हैपन टू योर चिल्ड्रन, तुम्हारे बच्चों का क्या होगा इफ यू डू नॉट अर्न, यदि तुम कमाओगे नहीं तो। जब दोनों तरफ गा आए सेंटेंस में तो पहला वाला फ्यूचर में बन जाएगा, दूसरा वाला हमारा इफ लगा के प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। तो व्हाट विल हैपन टू योर चिल्ड्रन इफ यू डू नॉट अर्न, यदि तुम कमाओगे नहीं। तो आई होप गाइज आपको ये स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को पॉज करके कम से कम 2-4 सेंटेंसेस बनाने की बोलने की प्रैक्टिस करिए। चलिए देखते हैं एक और सेंटेंस और स्ट्रक्चर को अच्छे से समझते हैं। जैसे अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो हमारी दोस्ती का क्या होगा। ऐसे फ्रेंडशिप में बोलते रहते हैं ना, तो दोनों तरफ गा आ गया। अब हमें स्ट्रक्चर पता है तो हम इसको आसानी से बना पाएंगे। अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगे व्हाट विल हैपन टू आवर फ्रेंडशिप, हमारी फ्रेंडशिप का क्या होगा इफ यू डू नॉट टॉक टू मी, इफ यू डू नॉट टॉक टू मी। ओके, सो व्हाट विल हैपन क्या होगा किसका, टू आवर फ्रेंडशिप। गाइस यू की जगह पे मैंने बोला था कि जो भी चेंजेस होंगे वो यू की जगह पे होगा, क्योंकि बात यहाँ पे फ्रेंडशिप की हो रही ना कि फ्रेंडशिप का क्या होगा। तो व्हाट विल हैपन टू आवर फ्रेंडशिप, हमारी दोस्ती का क्या होगा इफ यू डोंट टॉक टू मी, यदि तुम मुझसे बोलोगे नहीं। तो सेंटेंस बन गया व्हाट विल हैपन टू आवर फ्रेंडशिप इफ यू डोंट टॉक टू मी। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमारा व्हाट विल हैपन टू पहले आ गया। ओके, चलिए देखते हैं एक और सेंटेंस। जैसे अगला सेंटेंस है गाइस हमारा, ओके अगला सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं एक और सेंटेंस। जैसे अगर तुम मुझे बीच मझधार में छोड़ दोगे तो मेरी जिंदगी का क्या होगा। अभी आपने देखा ना दोनों तरफ गा है सेंटेंस के। तो पहला वाला हमारा अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर बनेगा व्हाट विल हैपन टू माई लाइफ। ओके, व्हाट विल हैपन टू माई लाइफ, इतना स्ट्रक्चर हो गया। टू माई लाइफ यू की जगह पे आया ना, जो भी चेंजेस होंगे उसकी जगह पे होंगे। तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस सारे चेंजेस उस जगह पे हो रहे हैं व्हाट विल हैपन टू यू की जगह पे। ओके, सो व्हाट विल हैपन टू माई लाइफ इफ यू लीव मी इन द मिडल, इफ यू लीव मी इन द मिडल, अगर तुम मुझको बीच मझधार में छोड़ दोगे। तो बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है एंड आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। ओके, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस एंड ट्राई टू ट्रांसलेट। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हारे सपनों का क्या होगा। आपने स्ट्रक्चर समझ लिया। तो व्हाट विल हैपन टू योर ड्रीम्स, व्हाट विल हैपन टू योर ड्रीम्स कब इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, अगर तुम वर्क हार्ड नहीं करोगे। ओके,
तो आई होप गाइस आपको ये सिंपल सा स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड आप अब से आप बहुत सारे सेंटेंसेस इस तरीके से अपने डेली कन्वर्सेशन में विदाउट एनी हेजिटेशन बोल पाओगे। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने की। अब आप थोड़े से सेंटेंसेस आप नोटबुक पे नोट करिए एंड उसको बनाने की प्रैक्टिस करिए। सो गाइज ट्राई टू स्पीक इंग्लिश इजिली एंड ट्राई टू लर्न स्ट्रक्चर एंड ट्राई टू enhance your vocabulary and if you want to speak English fluently, confidently and clearly, so you will have to practice these sentences. So if you found this video helpful for you, to give me thumbs up and subscribe to my YouTube channel. And thanks for watching. Keep practicing, keep watching, keep learning, and thank you.